हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ अभी। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ग्लूकोज एंड अल्कोहल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज अंडर द एसिड। वो एसिड के कैटेगरी में नहीं है। क्यों? वाई? डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। आपको डिस्क्राइब करना है एक एक्टिविटी की मदद से। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ग्लूकोज, तो जहां तक बात है स्टूडेंट ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन में कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन है। मतलब ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अल्कोहल ले लेते हैं, तो सपोज दैट अल्कोहल में क्या करते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथेनॉल। तो अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। तो अब देखिए, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है और इथेनॉल मतलब अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये एसिड के कैटेगरी में नहीं है। क्योंकि जहां तक बात है एसिड का, तो एसिड के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दी सब्सटेंस विच रिलीज H+, दी सब्सटेंस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। तो एसिड होने के लिए H+ रिलीज करना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो जैसे HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है। तो किसी के भी दिमाग में एक सवाल आता है कि सर HCl में एक हाइड्रोजन है तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो एसिड है, नाइट्रिक एसिड में भी 1 हाइड्रोजन है तो एसिड है, ग्लूकोज में तो 12 हाइड्रोजन है, इथेनॉल में तो 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो इथेनॉल और ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है? तो बस यही बात है यहाँ पर। तो ये छोटा सा एक बात है। जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, कोई 12 घंटा पढ़ता है और कोई मात्र 4 घंटा पढ़ता है, लेकिन जो 4 घंटा पढ़ता है वो तरीके से पढ़ता है तो एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला रहा है। कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, उसके पास कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, तो वो एग्जामिनेशन में क्या करेगा स्टूडेंट? जस्ट पास करेगा, या ये भी हो सकता है कि वो फेल भी कर जाए। तो तरीका होना चाहिए। ज्यादा टाइम पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही करेगा। यही बात है यहाँ पर। ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिड हो जाएगा। नहीं, तरीका होना चाहिए। तरीका क्या? H+ रिलीज करना। बस यही बात है। एक्चुअली HCl में 1 हाइड्रोजन है, लेकिन HCl H+ रिलीज करता है। HNO3 में 1 हाइड्रोजन है, लेकिन HNO3 H+ रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये H+ रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि ग्लूकोज H+ नहीं रिलीज करता। इथेनॉल मतलब अल्कोहल भी H+ रिलीज नहीं करता। तो ग्लूकोज चूंकि H+ नहीं रिलीज करता है, इसलिए एसिड नहीं है। इथेनॉल भी एसिड नहीं है। समझ में आया? तो एसिड वही हो सकता है आर्हीनियस के हिसाब से जो H+ रिलीज करता है, वो भी कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक एक्टिविटी से इसको प्रूव करना है। एक्टिविटी से कैसे प्रूव करना है? तो बहुत इजी है। क्या कीजिए, एक बीकर ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया। इस बीकर में ना वाटर डाल दीजिए और वाटर में ग्लूकोज डाल दीजिए। तो C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का क्या बन गया? ये ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब इस ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में ना आप जिंक मेटल डाल दो। क्या डाल दो? जिंक मेटल। तो एसिड का एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये एसिड का प्रॉपर्टी है। तो अब अगर दूसरी तरफ एक और बीकर लीजिए, ठीक है। इस बीकर में ना HCl डाल दीजिए। क्या? एक्वस HCl। ये एक्वस HCl है। इसमें भी क्या डालना है हमको? जिंक डालना है। तो हम देखेंगे कि जिस बीकर में मैंने HCl डाला था और जिस बीकर में मैंने जिंक डाला है, तो यहां पर से ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा H2। मतलब इस बीकर से, HCl वाले बीकर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कौन? जिंक। लेकिन जहां तक बात है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में से H+ रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो एसिड नहीं है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
तो ग्लूकोज में से ना हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा जिंक को डालने पर। तो इससे ये पता चला कि ग्लूकोज एसिड नहीं है, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एक्टिविटी के मदद से भी हम लेबोरेटरी में दिखा सकते हैं कौन एसिड है और कौन एसिड नहीं है। तो याद रखिएगा एसिड वही होगा जो H+ रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर सकते हैं।